हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 7 किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 10th का। तो जिन लोगों ने पहले 6 लेक्चर्स नहीं देखे और वो सीधे यहाँ पे आए हैं तो उनको ये लेक्चर उतना समझ में नहीं आएगा और शायद बिल्कुल भी समझ में ना आए अगर उनको इस चैप्टर का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो जाएँ प्लेलिस्ट में इस चैनल की और वो 6 लेक्चर्स पहले देख लें, उसके बाद यहाँ आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बल्कि ये लेक्चर देखने का फ़ायदा ही तभी है, और जिनको इस चैप्टर का आइडिया है तो वो ये चैप्टर देख सकते हैं, ये मतलब लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे ऐसी इक्वेशंस विच आर कन्वर्टेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी लेकिन उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2/√x + 3/√y = 2 और सेकंड इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = -1। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल तो दिख रहे हैं, लेकिन एक तो ये डिनोमिनेटर में चले गए हैं और रूट में भी चले गए हैं। तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ें तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक आध हम लोगों ने इस तरह का देखा हुआ है, पर यहाँ तो रूट में भी चला गया है। तो क्या करेंगे हम इसमें? भाई 1/√x इसको आप सीधे a मान लीजिए और 1/√y इसको आप सीधे b मान लीजिए। ठीक है, अगर मैंने ये काम कर दिया तो इक्वेशन मेरी a और b में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेरिएबल मेरे बन जाएंगे और इसको हम बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट वाली कन्वर्ट हो गई 2a + 3b = 2, क्योंकि 1/√x क्या था? a था, तो 2a बन गया ये, और ये 1/√y कितना था? b था, तो 3b बन गया = 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई? 4a - 9b = -1। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 4/√x 1/√x की जगह a पुट किया तो a बन गया 4a - 9b = -1। अब तो ये a और b में बहुत आसान सी इक्वेशन हो गई है। कोई भी मेथड लगा लें, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लगा लें। ग्राफिकल मेथड पे नहीं जाएंगे, ग्राफिकल मेथड में तो ऑलरेडी हम लोग ये कर ही लेते हैं अलजेब्राइक मेथड लगा के। तो सबसे आसान क्या है इस तरह की इक्वेशन में? सबसे आसान क्या है भैया? कोफिशिएंट सिमिलर कर लो और मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ 2a है, यहाँ 4a है, तो बेटर है कि इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन बन गई है? 2a × 2 विच इज़ 4a, 6b × 2 विच इज़ 3b × 2, तो ये 6b मैंने सीधे मल्टीप्लाई करके ही बोल दिया था 6b, और ये कितना बन गया? 2 × 2 विच इज़ 4। क्लियर? पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आता ही है। अब कोफिशिएंट सेम है, सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 9b एंड माइनस का 6b कितना हुआ? माइनस का 15b। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 9b माइनस का 6b माइनस का 15b एंड माइनस का 1 एंड माइनस का 4 ऐड होकर क्या बन जाएंगे? माइनस का 5। क्लियर? ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, दोनों तरफ 15 से डिवाइड किया। b की वैल्यू कितनी आ गई? 5/15 विच इज़ 1/3। क्लियर? b की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं b की वैल्यू। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी भाई 2a + 3 × 1/3। b की वैल्यू कितनी है? 1/3 = 2। ये 3 एक दूसरे को निपटा देगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 2a + 1 = 2। तो 2a = दोनों तरफ 1 माइनस किया तो 1 हो गया, ये 1 इधर चला गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? b की वैल्यू आ गई 1/3 और a की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, तो अब हमने ये पता है कि 1/√x = चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इस चीज़ को। हमें ये पता है कि 1/√x = a की वैल्यू कितनी थी? 1/2। क्लियर? दोनों तरफ
रेसिप्रोकल कर दिया पहले, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। a की वैल्यू पुट की 1/2 तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल किया तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, या यहाँ पे आप कह सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब भी आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली 1/√y इज इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अगेन रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया, √y इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से ऐसे सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। देखिए अब ये डिनोमिनेटर बड़ा अजीब तरह से रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा नोटिस करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर पूरा x - 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पूरा x - 1 है। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर y - 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर y - 2 है। हमेशा याद रखिए जो डिनोमिनेटर यहाँ होगा फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब वही डिनोमिनेटर दूसरे इक्वेशन में भी होगा वेरिएबल के फॉर्म में, कभी चेंज नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है, तभी हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। क्लियर, हमारे सिलेबस में यही चीज़ है तो हम वही काम करेंगे। अब देखिए अगर मैं 1/x - 1 इसको पूरा a मान लेता हूँ और 1/y - 2 इसको पूरा b मान लेता हूँ, क्लियर है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, 5a भाई 5/x - 1 था, अपॉन x - 1 था, ये 1/x - 1 इज a, तो ये बन गया 5a प्लस 1/y - 2, इसकी वैल्यू तो सिंपली b है ही, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जितनी अजीब सी इक्वेशन देख रहे थे कितनी सिंपल सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है सिंपल सी सब्सटीट्यूशन से। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, 6/x - a है तो ये बन गया x - 1 है तो ये बन गया a, 1/x - 1 इज a, पुट कर दिया हम लोगों ने। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू थी 1/y - 2, तो ये क्या था -3 टाइम्स 1/y - 2 है तो 3b हो गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब तो हमारे लिए बहुत आसान है। अगेन हम एलिमिनेशन लगा देंगे, इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर, आप चाहें तो उसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी आसान इक्वेशन में रिलेटिवली हम एलिमिनेशन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो 5a टाइम्स 3 कितना हुआ 15a, ठीक है, ये प्लस का 3 टाइम्स b तो 3b इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 विच इज 6। अब 3b और 3b ये तो इक्वेशन सेम ही थी, यही मैंने बस कन्वर्ट करके लिख लिया। अब तो इतनी आदत हो ही चुकी है, हम लोगों की प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे आप लोग। ओके, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 3b है, यहाँ प्लस का 3b है। सिंपली कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के और सेम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ऐड किया तो कितना बना 6 + 15 कितना होता है 21a, और ये तो एक दूसरे को निपटा देगा। ये कितना बन गया भाई 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोनों तरफ 21 से डिवाइड किया तो 7/21 विच इज़ 1/3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ a की वैल्यू इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सपोज हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में, तो क्या बन गया 5 टाइम्स कितना है a की वैल्यू कितनी है 1/3, 5/3 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू व्हाट 2। क्लियर, नाउ ये इधर पहुंचेगा तो b इज इक्वल टू 2 - 5/3। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6 - 5/3 विच इज़ 6 -
5 इज़ 1, 1/3। b की वैल्यू भी आ गई 1/3 और a की वैल्यू भी आ गई 1/3। क्लियर है? अब हमें एक चीज़ ये देखनी है भाई, क्या कि a की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस a, तो मैं कह सकता हूँ 1/x माइनस a इज इक्वल टू a विच इज़ 1/3, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 थी। क्या थी ये वैल्यू 1/3, a के बराबर थी, a की वैल्यू 1/3 थी। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वही बात होती है। आप x माइनस 1 इक्वल टू 3 ऐसे करेंगे, मैंने सीधे रेसिप्रोकल ले लिया, बात बराबर ही है। तो ये क्या बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 3 + 1 विच इज़ 4। क्लियर? अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी थी 1/3, ठीक है। ये वैल्यू सिंपली पुट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, क्या आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये इधर पहुँच जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 + 2 विच इज़ 5। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। हमारा मेन काम था कि हमने बस कन्वर्ट करना है इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर? तो ये जो इस तरह के डिनोमिनेटर थे, हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया और फिर बाकी सारा मेथड तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी उसको कर ही लेंगे। और यहाँ तक करने के बाद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर हमें वापस x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम जब तक उसमें कन्वर्ट वापस नहीं कर देंगे हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाई हमें जो पूछा है x और y पूछा था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो हम a के और b के टर्म्स में ना निकाल दें। कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हैं कि ये और यही निकाल के चले आते हैं। तो इतनी मेहनत की है भाई, इतना सब कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो इस तरह की गलती ना करें। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो ये बात दिमाग में एकदम छप जाएगी। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7x माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे तो XY मल्टीप्लाई होता भी आ गया, तो थोड़ा सा और चेंज हो गया क्वेश्चन। देखिए इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम XY से इस हर टर्म को, मतलब इधर के जो भी टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। मैंने हर टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, XY से कर सकते हैं, ब्रेक कर दिया। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन में भी यही काम करूँगा, तो 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू 15। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, ये x कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल आउट हो गया, ये y कैंसिल आउट हो गया, ये y कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 7/y। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वापस से कन्वर्ट हो गया 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और ये कन्वर्ट हो गया किस में 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। क्लियर है ये बात? अब तो बहुत आसान हो गया, 1/x और 1/y वाले फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली कह सकते हैं क्या 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। हम लोग ये पुट कर देते हैं। क्लियर? तो अब हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ये वाली, ये बन गई 7b क्योंकि 1/y था, माइनस 2a इज इक्वल टू 5। 1/y की जगह b और 1/x की जगह a पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन गया 8b, 1/y की जगह b पुट किया और 7/x है, तो क्या बन गया
a इज इक्वल टू 15। क्लियर है? चलिए अब वही एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाना है। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है तो सेम बना लेंगे। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 7 से, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। मैंने 2 और 7 का एलसीएम लिया तो उस फॉर्म पे मैंने ए सेम बना रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे। तो ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16b प्लस 14a, 7 टू ज़ा 14a प्लस इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30। और इस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 7 ज़ा 49 b माइनस 7 टू ज़ा 14 a इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये दोनों का साइन सेम था? नहीं, अपोजिट था। इन दोनों का साइन अपोजिट है एंड हमारा मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपली ऐड कर दिया हम लोगों ने। ओके, 16 प्लस 49 यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65b इज़ इक्वल टू 30 प्लस 35 कितना हो गया, 65। अच्छा, जब ये 49 प्लस 16 करना है तो सिंपल क्या वे होता है, +1 किया सिंपली पहले तो 50 बन गया और बचा हुआ 15 था, मतलब 16 माइनस 1, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। क्या बोला मैंने, इसको 50 बना लिया तो 49 प्लस 1 50 हो गया, और बस एक बढ़ा लिया था तो एक इसमें कम कर दिया तो 15 हो गया वो। तो 50 प्लस 15 तो 65 जल्दी ऐड कर सकते हैं रादर देन 49 प्लस 16। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं ट्रिक बता दिए। ट्रिक को 2-4 बार प्रैक्टिस करना होता है, सॉल्व हो जाता है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दोनों तरफ 65 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू 65/65 विच इज़ 1, कैंसिल आउट हो गया था। ओके, अब b की वैल्यू इसमें कहीं भी पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो क्या आ गई वैल्यू, 7 टाइम्स b की वैल्यू सीधे हमने पुट कर दी क्या, 1। 7 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 5। ये इधर और ये इधर, ठीक। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a, 7 माइनस 5 इज 2 इज इक्वल टू 2a। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। a की वैल्यू भी 1 एंड b की वैल्यू भी 1। अब हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या थी, 1/x की वैल्यू थी a। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 1। रेसिप्रोकल किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर? 1/y इज इक्वल टू b। 1/y b की वैल्यू क्या थी, अगेन 1। तो रेसिप्रोकल किया, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई डिनोमिनेटर में था तो इंडिविजुअली टर्म्स को डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने 1/x और ये मतलब 1/y के टर्म में बन गया, 1/x के टर्म में बन गया, और फिर सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया, फाइनल वैल्यू पुट कर दी, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं होती इस तरह में। और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए है कि इसमें एक्चुअली 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएंगे। 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन जी। देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 ये पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे क्या, 6 टाइम्स 0 विच इज़ 0 प्लस 3 टाइम्स 0 विच इज़ 0, LHS 0 हो गया। और RHS की मैं बात करता हूँ तो 6 टाइम्स 0 टाइम्स 0, तो 6 टाइम्स 0 भी कर देता हूँ तो भी क्या बन गया, 0, तो RHS भी 0 हो गया। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, x अगर x मैंने 0 पुट किया तो ये टर्म 0, y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0, और इनमें से एक भी 0 है तो ये दोनों, यहाँ तो दोनों x y 0 हैं तो ये वाला टर्म भी 0, तो ये भी हो गया भाई। तो क्या इसका यही सॉल्यूशन है सिर्फ? नहीं,
बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है भाई 2 लाइनें, ऐसा ही तो होता है, या फिर वो ओवरलैपिंग होती हैं। तो ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, ओवरलैपिंग होती हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। बेसिकली सेम लाइन की इक्वेशन ही होती है वो, या फिर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। नो सॉल्यूशन वाली बात जब होती है, ये पैरेलल लाइन होती है, याद है? बिल्कुल याद है। पर यहाँ तो सिर्फ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो एक लाइन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे? ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबल नहीं है। और वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है? इससे पहले भी जो हम लोग कर रहे थे उनमें से एक भी लीनियर इक्वेशन नहीं था, एक भी लीनियर इक्वेशन नहीं था। जितने भी इक्वेशंस आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं उनमें एक भी अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। उनके ग्राफ जो बनेंगे वो अलग बनेंगे, ठीक है? अगर आप नेट पे जाके देखें और कोई ग्राफ ड्रॉ करने वाली वेबसाइट आपको मिल जाती है, उस पर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन एक लाइन नहीं मिलेगी, आपको एक अलग ग्राफ मिलेगा, ठीक है? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। इसका मतलब ये जितनी भी इक्वेशन आज हम लोगों ने की, मैंने शुरुआत में बताया था क्या कि वो कन्वर्टेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्लियर है ये बात? अब हम कहेंगे ये बात मैं इस क्वेश्चन में ही क्यों कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं कही थी? क्यों? क्योंकि अब मैं जो इसमें प्रोसेस करने वाला हूँ वही चीज़ कन्वर्ट होके वहाँ पे पहुँची थी। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स वाई से हर टर्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? बेसिकली हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अब कन्वर्ट हो गया किस वाली चीज़ में, ये हो गया अपॉन एक्स वाई और अपॉन एक्स वाई, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन गया, अपॉन एक्स वाई और अपॉन एक्स वाई, दोनों तरफ सेम काम किया। तो अब इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब बना ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अगर याद हो तो पिछला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो कन्वर्ट हो गया, मतलब कैंसिल हो गई। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स वाई आ रहा है और वहाँ पे भी वही था। अब उस केस में मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ, वापस उस क्वेश्चन पे आऊँगा। उस केस में हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते थे। रीज़न इज डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसलिए मैंने वो बात डिस्कस नहीं की थी। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? डिफाइंड नहीं होता वो। तो यहाँ पे वापस वैसा ही बन गया। इस केस में एक्चुअली जब था तब क्या था, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई होता था, डिनोमिनेटर में था नहीं, हम लेके आए अपनी तरफ से। क्लियर है? तो क्वेश्चन में दिया होना और हम लेके आना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसमें दे रखा था एक इसका सोल्यूशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होगा ही होगा, सिर्फ इसलिए ये बात की थी। चलिए अब इस पे देखते हैं। ओके, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन गई 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, तो ऐसे भी 1 हो गया, ठीक है? तो अगर हम सिंपल देखें तो हम कह सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 6 बाय वाई प्लस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 6, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 बाय वाई, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, प्लस 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब वही काम जो हम लोगों ने पहले किया था कि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है जी? अब ये इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर लेंगे एक्स
और y की वैल्यू पुट करके, बेसिकली 1/x और 1/y की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। 1/y की वैल्यू हमारे पास b थी और 1/x की वैल्यू a थी, तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, और ये बन गई 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। क्या बन गई, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब क्या आसान है भाई, इस इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 6 बन जाएगा। एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या बन गया, ये बन गया 6b प्लस 12a इज इक्वल टू 50। 6b प्लस 12 इज इक्वल टू 50, और ये इक्वेशन तुम्हारी एज इट इज थी, लिख ली। क्या, 6 टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 6। साइन सेम है, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये निपटा देगा एक दूसरे को। 12 माइनस 3 इज 9a, 15 माइनस 6 इज 9, तो a की वैल्यू आ गई 1। दोनों तरफ हमने 9 से डिवाइड किया, तो a की वैल्यू 1 इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट वाली में इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या बन गया, 6b प्लस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 3। ये इधर पहुँचेगा इसलिए, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/6। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्लियर। ओके, तो 1/x की वैल्यू क्या थी, 1/x की वैल्यू थी a विच इज़ 1, तो रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया, x की वैल्यू भी 1, क्योंकि 1/1 इज़ 1। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बराबर है, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो भी। नाउ b की वैल्यू क्या थी, 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल किया, 1/2 क्यों, b की वैल्यू 1/2 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये है इसका सॉल्यूशन। और 0,0 भी, मतलब 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन था, और ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, बोर्ड में अगर हम सिर्फ इतना सॉल्यूशन भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। वो बात मैंने क्यों बताई, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। हाँ, अगर आप वो सॉल्यूशन लेके आएंगे तो भी गलत नहीं है, मतलब वो सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना ही लिखना है। वो सॉल्यूशन भी लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2। बात क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो अब इसमें इतना तो थोड़ा बहुत हमें देख के आइडिया लग रहा होगा कि हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, तो काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। जो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा वो मैं लिख देता हूँ। क्या आ रहा है भाई, 1/x प्लस वाई इज़ इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज़ इक्वल टू b। ठीक है, अगर ये कर दिया तो बाद में तो सॉल्व हम कर ही लेंगे सब्स्टिट्यूट करके। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पहली इक्वेशन हो गई भाई 10a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी। सेकेंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, 15a माइनस 5b इज़ इक्वल टू -2। क्लियर। इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉमन नहीं दे रखा है। तो यहाँ 2 और 5 है, इन दोनों को सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन में 2 से करते हैं, इस इक्वेशन में 5 से करते हैं। एलसीएम 10 है 2 और 5 का, इसको करते तो ज़्यादा टाइम लगता। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं भाई पहले। ये किस में कन्वर्ट हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30a माइनस 10b इज़ इक्वल टू -4। क्लियर। अब इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो गई, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50a प्लस 10b इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, 5 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 50 है, ये
10b और ये 20। ये माइनस का 10b है, ये प्लस का 10b है, साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिंपली ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 30 एंड 50 कितना हो गया 80a इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड प्लस का 20 कितना हो गया 16 प्लस का। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ 80 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 16/80। 16 5 का कितना होता है 80 होता है, तो 1/5 आ गई a की वैल्यू। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो 1/5 इसी क्वेश्चन में पुट कर दें। क्या आ गया 10 टाइम्स 1/5 a की वैल्यू प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया, तो 2b इज इक्वल टू ये 2 इधर आ गया, 4 माइनस 2 यानी कि 2b इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या था, a और b की वैल्यू थी x 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो a की वैल्यू है 1/5 यानी कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या निकल के आता है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है? और b की वैल्यू 1 थी तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहाँ पे समस्या ये थी कि पहले तो हम डायरेक्टली x और y की वैल्यू सीधे सीधे निकलती दिख रही थी, पर यहाँ पे एक पेयर और बन गया। तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान सी इक्वेशन है, इसमें हम दोबारा से वही काम करेंगे एलिमिनेशन का। भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए, क्या बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, दोबारा भाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 5 + 1 विच इज 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड किया तो 3। इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में पुट कर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये यहाँ तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। बात समझ में आई? हमने क्या किया, हमने सब्सटीट्यूशन तो ऐसे कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन जैसे इस तरह से दे रखा है, इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर मतलब ये जो हमने पुट किया था ये ऑलरेडी इक्वेशन के ही फॉर्म में था, तो कोई बात नहीं, उस इक्वेशन को हमने दोबारा सॉल्व कर लिया। क्लियर? और देखते हैं, मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1/2 टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। क्लियर? चलिए, अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें सब्सटीट्यूशन क्या करना है। यहाँ भी 3x प्लस वाई है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 3x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, यहाँ 3x माइनस वाई डिनोमिनेटर में, यहाँ 3x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे भाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। क्लियर? और सेकेंड इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो भी a भी बन जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, पर यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो उन फ्रैक्शंस में हम डील करने से बेटर है कि हम क्या करें कि इस पूरी इक्वेशन में पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके फ्रैक्शन को भी हटा दें। तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से।
तो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई भाई 8a/2 माइनस 8b/2 इज इक्वल टू माइनस का 8/8। क्लियर, ये क्या बन गया 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। यहाँ तक बात ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो गई भाई, ये कन्वर्ट हो गई 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि 3 टाइम्स 4/4, 4/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। क्लियर, दोनों इक्वेशन में यहाँ भी 4b है, यहाँ भी 4b है, यहाँ 4a है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी काम चल जाएगा, ऐड करूँगा तो भी चल जाएगा। ऐड कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइन हमारे अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये क्या बन गया 8a और ये एक दूसरे को निपटा देगा तो 3 - 1 विच इज़ 2। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2/8 विच इज़ 1/4। ठीक है, 1/4 8 से डिवाइड किया तो 2/8 विच इज़ 1/4। तो अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो इसमें कर दें या इसमें कर दें, किसी में भी कर देते हैं। चलिए आज मैं इस वाली में कर देता हूँ अभी के लिए। तो क्या बन गया a की वैल्यू है 1/4 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो b ही है, वो फाइंड ही करनी है, इज इक्वल टू 3/4। तो b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 विच इज़ 2/4। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/2। क्लियर, a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/2। अब भाई वही काम 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 1/4। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या 1 रेसिप्रोकल कर देते हैं सीधे। तो क्या बन गया, सीधे रेसिप्रोकल करने पे 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन क्या थी 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b कितना है 1/2। अगेन रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर, बस a और b की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, सिंपली हम इनको ऐड कर सकते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बन गया 6x इज इक्वल टू 6। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6/6 विच इज़ 1। अब इस x की वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर देते हैं। से इसमें पुट कर दिया तो क्या बन गया 3 टाइम्स 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 - 3 विच इज़ 1। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई नहीं था, मतलब कुल मिला के पिछली इक्वेशन की ही तरह था यहाँ पे, बस इसमें इक्वेशन थोड़ी सी अलग थी तो वो भी करके देख लिया हम लोगों ने। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखने में ही बड़े भारी भरकम नंबर है। क्या है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ठीक, तो ये इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि भाई आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू निकालेंगे तो भी बड़ी गंदी सी वैल्यू आ जाएगी, आप एलिमिनेशन करेंगे तो भी बड़े गंदे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी बड़े लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो है क्वेश्चन, ये कन्वर्टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, पर इसमें फिर भी हमें कुछ एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। और देखें अगर हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या खास बात है। खास बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, नॉर्मली ये बड़े नंबर्स में इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। क्या है कि ये 217 इसका x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, और 217 y का इक्वेशन y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में। सिमिलरली 131 जो है y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में। तो पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन जब इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना,
तभी हम इस ट्रिक को अप्रोच कर सकते हैं ईजिली। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बात करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। सिंपली इस इक्वेशन को हमने ऐड किया अगर, तो क्या बन गया भाई, ये तो x आई, ओके, 8 4 एंड 3 348x प्लस यहाँ पे भी वही आएगा 8 4 3 y इज़ इक्वल टू व्हाट, इज़ इक्वल टू ये 13 प्लस 27 तो 40 ऐसे ही हो गया और ये 17 हो गया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। तो इन दोनों में 348 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। क्लियर? ओके, अब 348 एक तो वैसे हमें डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत होगी इस नंबर से, लेकिन मोटा मोटा वैसे बाय ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 8 5 40 वैसे हमें दिख रहा है, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ कुछ मिलेगा। खैर कोई बात नहीं है, तो 1700 इज़ जस्ट 5 टाइम्स ऑफ 34, तो वहाँ से भी निकल के आ रहा है, पर कोई बात नहीं। अगर हम वैसे नहीं देख पाते हैं तो सिंपली हम कर सकते हैं 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 348 इंटू 5 मैंने किया कैसे, कैलकुलेशन कैसे की, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने किया 340 इंटू 5 किया प्लस 8 इंटू 5 किया। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 348 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, ये तो 40 हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ 34 टाइम्स 5, ये 170 होगा। आप देख लीजिए, 5 4 था 20 और ये 15 और 2 70, 17 हो गया, 1700 और ये 40, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, ये तो कैलकुलेशन थी बस। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। कितनी शानदार सी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन जब भी हमें देता है तो वो कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए देता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन रिलेटिवली बहुत मुश्किल आएगी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि कभी नहीं आएगी, कभी कभी आ भी जाती है गंदी सी कैलकुलेशन। ठीक है, एक फॉर्म तो ये कर दिया हमने, क्या किया था, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया। अब एक काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी में से भी कोई सी इक्वेशन। चलिए इसमें से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और ये क्या है, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। क्लियर? अब इस बार हमने माइनस कर दिया। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, वो देख लेते हैं, अपने आप फ़ायदा भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये सेम बन रहे थे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी कुछ कुछ सेम ही बनना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस इसी तरह से बन रहा है। देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ। ओके, x तो आ गया, 7 में से बन गया 6 हो गया, एंड 21 में से मैंने सीधा 13 चला गया तो 8 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्लस का था तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 131 में से 217 जाएगा तो 86y, और यहाँ पे हम अगर करते हैं तो 13 में से 7 गया 6, ओके, और यहाँ पे भी यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, तो अब हम करेंगे माइनस। माइनस करने से पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस तो हो ही चुका है। 86 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। 86 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। x प्लस वाई की वैल्यू थी हमारे पास 5। ये इक्वेशन भी प्यारी सी बन गई, ये इक्वेशन भी प्यारी सी बन गई। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लेते हैं हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में पुट कर दिया, क्या, x इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 आ गई। जो इतनी कैलकुलेटिव सी इक्वेशन दिख रही थी उसको हम लोगों ने क्या किया, जब ये हमारे
इंटरचेंज हो जाएं कोफिशिएंट्स। तो एक बार हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद दो अलग अलग इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी और उसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।